तो हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एम एस टैटू ब्लॉग्स में। तो भाई आज का जो हमारा ब्लॉग है वो सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि बहुत सारे भाई कंफ्यूज रहते हैं कि टैटू कहाँ से बनाएं हमें और कौन सा टैटू बनाना चाहिए। तो उस चीज के ऊपर आज ये ब्लॉग है। मैं बताऊंगा आपको टैटू कहाँ से बनवाना चाहिए और कहाँ से नहीं, और आपको कौन सा टैटू बनवाना चाहिए कौन सा नहीं बनवाना चाहिए। ठीक है, तो गाइस देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर ले भाई चैनल को सब्सक्राइब। और मेरे चैनल में आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी। जो भाई टैटू सीखना चाहते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है, तो मेरे चैनल में जाके अब वो सब वीडियो देख सकते हैं और टैटू को सीख सकते हैं। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल ये है कि आपको कहीं भी टैटू आप बनवाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको उनकी आईडी चेक करनी है। इंस्टा आईडी बना रखी होगी अगर अच्छा स्टूडियो होगा, कोई भी होगा प्रोफेशनल जो काफी साल से टैटू बना रहा है, तो उसने इंस्टा आईडी बना रखी होगी, उसका कोई ना कोई प्रोफाइल होगा। तो आपको उसकी आईडी पे जाके आईडी चेक करनी है कि वो किस तरीके का काम करता है। ठीक है, और उसके काम में कितनी फिनिशिंग है वो सब आपको देखना है। और दूसरा कि आपको स्टूडियो से बनाना चाहिए या फिर कोई मतलब ऐसी जगह से जहाँ का बजट कम होता है। तो गाइस देखिए, ये है एक आर्ट। ठीक है, ये आर्टिस्ट का काम होता है। आप अगर किसी से भी बनवा लोगे ऐसे ही तो फिर वो आपकी बॉडी खराब करने वाली बात हो जाएगी। तो आपको ये जगह देख के बनवानी है कि वो बंदे का काम कैसा है, वो कैसा काम करता है, उसके कितने टैटू उसने बना रखे, एक्सपीरियंस कितना है, वो चीज आपको देखनी है। आपको सड़क में जो लोग बैठते हैं उनसे अगर आप बनवाते हो वो निडल यूज नहीं करते। ठीक है, हो सकता है कोई बड़ी बीमारी आपको लग जाए और आपको पता भी ना चले, डॉक्टर भी ना पकड़ पाए कि ये टैटू बनाने की वजह से आपको बीमारी लगी है। तो आप कभी भी कम बजट की वजह से उस चीज को ना करें। आप रुक जाएं, पैसे इकट्ठा करें, उसके बाद जाके आप बनाएं। लेकिन कभी भी टैटू बनवाएं तो एक अच्छी जगह से बनवाएं जहाँ पे कि उसका एक्सपीरियंस हो आर्टिस्ट का और उसका काम अच्छा हो। तो गाइस दूसरा पॉइंट ये है कि आप कभी टैटू बनवाने जाते हैं तो आप वहां पे जाके बार्गेन ना करें कि भाई 5,000 कम कर लो, भाई 10,000 कम कर लो। ठीक है, तो ये चीज ना करें क्योंकि वो एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी पूरी मेहनत लगा रहा है उस पे, और बहुत ही मतलब डिटेलिंग में काम करता है, मेहनत करता है, डिटेलिंग में काम करता है, एक आर्ट है वो। ठीक है, किसी भी चीज को वो आपकी बॉडी पे उतार रहा है, किसी भी फोटो को एग्जैक्ट वैसा। ठीक है, तो उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए और बहुत तजुर्बा चाहिए होता है। तो उसके लिए आप उससे बार्गेन ना करें, ये एक शर्मिंदगी की बात होती है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि वो ज्यादा लूट रहा है या बहुत ज्यादा पैसे बता रहा है तो आप उससे पूछ लीजिए कि लास्ट आप डिस्काउंट कितना करोगे। और आपका बजट अगर नहीं है तो आप किसी, ये नहीं कि आप किसी सड़क में बैठे हुए किसी के पास चले गए तो वो आपका हाथ खराब करने वाली बात हो जाएगी। आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। आप कुछ दिन रुक जाइए, ठीक है, पैसे इकट्ठा कीजिए, अपना बजट बनाइए, फिर उसके बाद देन आप टैटू बनवाने चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट चीज है गाइस। इसके लिए अगर आप ये जल्दीबाजी करोगे तो आपका ही बॉडी में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट कुछ भी हो सकता है, जिससे बॉडी खराब भी हो जाएगी और आपके पैसे भी डूब जाएंगे। तो आप वेट कीजिए, बार्गेनिंग में ज्यादा उसमें मत जाइए, क्योंकि आर्ट जो है हैंडमेड चीज है, हमेशा शुरू से ही एक्सपेंसिव रही है, महंगी रही है और आगे भी रहेंगी। रेडीमेड चीज और हैंडमेड चीज का रेट इसलिए दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, रेडीमेड चीज आपको सस्ते में मिल जाती है पर हैंडमेड आपको महंगे में मिलती है। वो इसीलिए मिलती है क्योंकि हैंडमेड चीज जो होती है हमेशा वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। ठीक है, तो हैंडमेड चीज में ये भी होता है कि वो बहुत मेहनत से बनाई जाती है और उनका नाम होता है कि ये हैंडमेड है। ठीक है, तो वैसे ही टैटू ये जो आर्ट है वो हैंडमेड है। तो आपको उस चीज को देखना चाहिए, जो आर्टिस्ट है उसका कितने साल का तजुर्बा है, वो उस चीज को कितने साल से कर रहा है और वो मेहनत आपके ऊपर लगाता है, एकदम दिल दिमाग सारी चीजें यूज करके वो बंदा उस चीज को बना रहा है परफेक्ट। तो उस चीज को देख के आपको रुक जाना चाहिए कि ज्यादा भी आप अगर बार्गेन करेंगे तो वो एक तरीके से उनकी बेइज्जती होती है। ठीक है, तो आप वो चीज ना करें, आप रुक जाएं, एक अच्छी जगह से टैटू बनवाएं और पैसे इकट्ठा करके बनवाएं। तो गाइस हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि आप अगर टैटू बनवा रहे हैं तो जैसे आप अगर ऑफिस जा रहे हैं, हर किसी के लिए अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग टैटूज होते हैं। जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप नेक पे या मतलब जो शो
हो रहा है चीजें, जैसे आप कपड़े पहन रहे हैं तभी भी दिख रहा है टैटू, तो वो उस पार्ट पे आप ना बनवाए। जैसे आपके हैंड्स हो गए, ठीक है, आपका नेक हो गया या आपका फेस हो गया, इन सब जगह पे कभी टैटू नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि ये शो होता है। आप ऐसी जगह पे बनवाएं जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो हिडन कर सके, उस जगह को हाइड कर सके, ठीक है, छुपा सके, कपड़े पहने तो छुप जाए। तो ऐसी जगह पे बनवाओगे तो आपके जॉब पे कभी बात नहीं आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रख के टैटू बनवाना चाहिए। ये नहीं कि यारी दोस्ती के चक्कर में, लोगों के कहने के चक्कर में आपने बनवा ली और बाद में आपको जॉब से भी अपने हाथ धोना पड़ेगा और आप पछता रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए आपको बनवाना है टैटू। जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, थोड़े से कॉर्पोरेट लाइफ जिनकी है, ठीक है, उनको। फोर्थ है हमारा पॉइंट गाइस कि आपको कुछ टैटूज नहीं बनवाने चाहिए। जैसे कि आपने कोई रिलेटेड किसी चीज पे बनवा दिया, जैसे कि आप पेशेंस रखते हो बहुत, ठीक है, तो आपने पेशेंस लिखवा लिया, ठीक है, या उससे रिलेटेड कुछ बनवा लिया। आपकी जो भावनाएं अंदर की वो धीरे धीरे करके चेंज होती रहती है, उम्र दर उम्र, ठीक है, चेंज होती रहती है। तो आपको उस हिसाब से टैटू बनवाना है, एक रिसर्च करके, अच्छी तरह सोच के, ठीक है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, देखो ये किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अक्सर हुआ है, मेरे स्टूडियो में काफी सारे ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास कि बॉयफ्रेंड का नाम लिखवा के गई गर्लफ्रेंड और अगले दिन ही कवर करवाने आ गई, या फिर 1 महीने बाद, और बॉयफ्रेंड भी लिखवा के गया, वो भी कवर करवाने आ गया। तो आप कभी भी अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम लिखवाते हैं तो वो सोच समझ के लिखवाना चाहिए, क्योंकि ये होता है कि उससे आपका ब्रेकअप हो जाएगा, फिर आपको उस जगह को कवर करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक परमानेंट चीज है गाइस, ठीक है। तो ये आपको एक सोच समझ के बनवाना है टैटू। किसी का अगर आप नाम करवा रहे हैं तो, नेम टैटू करवा रहे हैं तो, और अगर आप करवा रहे हैं तो आप अपने, जैसे शादीशुदा हैं तो वो अलग बात हो जाती है, क्योंकि आप मैरिड कपल हैं, ठीक है, आपके बच्चे हैं, तो आपकी एक पूरी फैमिली है, तो वो अलग है, वो लॉन्ग टाइम का रिश्ता है, ठीक है। आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो फिर उसमें ये होता है कि कोई नोकझोंक हो गई, कुछ हो गया, कवर करवा लिया, तो ये होता है कि आपका टैटू हो गया ना खराब, कैसे भी करके हो गया खराब, ठीक है, आपने नेम लिखवाया, हो गया, ब्रेकअप हो गया, आप कवर करवा लिए। तो इसी चक्कर में आपको सोच समझ के बनवाना चाहिए। आप अगर किसी का भी नेम टैटू करवा रहे हैं तो, ठीक है, तो नेम टैटू अगर करवाएंगे तो सोच समझ के। चौथा। पॉइंट है हमारा गाइस, जो ट्रिबल टैटू होता है, ट्रिबल टैटू जो जैसे कि पूरे ब्लैक में होता है, जो जिसमें कुछ नहीं होता, ठीक है, जो पुराने, आज के आपने देखा होगा 90s में लोग बनाते थे ट्रिबल टैटू, ऐसे अजीब सी लाइनिंग वाइनिंग होती थी, ठीक है, वो होती है ट्रिबल टैटू। तो वो आप मत बनवाइए, क्योंकि वो ओल्ड फैशन हो गया है। आप बनवाएंगे, ठीक है, आपने कहीं सस्ते में बनवा लिया कम बजट के चक्कर में, तो ये होगा गाइस इसमें कि आपको फिर बाद में कवर करवाना पड़ेगा, और वो होता है पूरे ब्लैक में, वो कवर भी नहीं होगा सही से, ठीक है। उसके आजू बाजू में उसको कस्टमाइज कर दिया जाएगा, बट वो कवर नहीं हो पाएगा, मतलब वो जगह तो गई, ठीक है। तो इसीलिए आपको ट्रेवल टैटू अगर आप बना रहे हो तो आप ये देख के बनाओ। जैसे ट्रेवल में भी बहुत सारे टैटूज आते हैं, जैसे रोमन रेंज ने बनवा रखा है अपने हाथ में, ठीक है, रॉक ने बनवा रखा है, इन लोगों ने, मतलब ट्रेवल टैटू जो बनवाए हैं ये तुम्हारे मावरी डिजाइन में होते हैं, ठीक है, मंडाला में होते हैं। तो उन सब में आपका ये होगा कि ये जो आ रहे हैं नई जनरेशन के टैटूज हैं, ठीक है, तो ये आपका ओल्ड फैशन वाले टैटूज नहीं है। ये टैटूज जब तक पुराने होंगे तब तक आपकी उम्र बहुत हो चुकी होगी। तो आपको ये सब टैटू, अगर आप ट्रेवल टैटू बनवाने की सोच रहे हो तो आपको ये सब टैटू बनवाने चाहिए, ना कि वो पुराने वाले ट्रेवल टैटू अभी के टाइम पे, तो वो चलेंगे नहीं, आप खुद ही बोर हो जाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो गाइस फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि इंडियन स्किन जो है हमारी, इंडियन और फॉरेनरों की स्किन दोनों की अलग होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अंग्रेज आते हैं और उनके बॉडी पे इतने बढ़िया बढ़िया टैटू बने हुए हैं, हमें भी बनवाना चाहिए ऐसा लगता है हमें, और हम बनवाने जाते हैं पर हमारे बॉडी में वैसा नहीं खिलता, क्योंकि स्किन का फर्क होता है गाइस। उनकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, एक तरीके से व्हाइट होती है, ठीक है। तो आप अगर व्हाइट पेपर पे ब्लैक कलर से करोगे तो ब्लैक कलर तो ज्यादा दिखेगा ना। तो अगर आप, इंडियन स्किन जो होती है वो ब्राउन होती है, ठीक है, ब्राउन होती है, गेहुआ कलर होता है, मतलब पूरी व्हाइट नहीं होती। तो इसलिए इंडियन स्किन में आपको हमेशा ब्लैक टैटू करवाना चाहिए। ब्लैक टैटू इज द बेस्ट, ठीक है, एकदम क्लासी लगता है और अच्छा लगता है। आपको कलर टैटू पे नहीं जाना चाहिए ज्यादा,
क्योंकि कलर टैटू इंडियन स्किन में फेड दिखने लगते हैं। जब वो आप बनवाओगे तब तो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन जब आपका हो जाएगा बनवाना और उसका आफ्टर केयर आपको करना पड़ेगा कुछ टाइम तक, तो उसके कुछ कुछ कलर जो होंगे, येलो हो गए, ठीक है, बहुत लाइट कलर जो होते हैं वो फेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो आपको इंडियन स्किन में आप कोशिश करिए कि आप कलरफुल टैटू ज्यादा ना बनवाएं। आप ब्लैक एंड व्हाइट टैटू ही ज्यादा बनवाएं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टैटू ही आपके बॉडी पे, हमारे इंडियन स्किन पे ज्यादा खिलता है। ठीक है। हमारा सिक्स्थ पॉइंट गाइज ये है कि हम कभी भी टैटू बनवाने जाएं स्टूडियो, तो सबसे पहले हम रिसर्च कर ले टैटू कौन सा बनवाना है हमें। ठीक है, ये रिसर्च करना चाहिए। आप स्टूडियो में जाओगे, ठीक है, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या बनवाना है। क्योंकि आप अगर सोच के नहीं जाओगे, टैटूज इतने सारे हैं, इतने सारे हैं डिजाइन, आप देखोगे और आपको समझ में नहीं आएगा, आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए आपको कभी भी बनवाना है, आप टाइम लीजिए, 2 महीना 3 महीना टाइम लीजिए और टैटू देखिए। आप गूगल में मिलेगा, आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन। तो आप उस टैटू को देखिए कि आपको बनवाना कौन सा, आपको पता चलेगा धीरे धीरे करके। क्योंकि आप अगर जाओगे स्टूडियो में बिना सोचे समझे, तो हो सकता है कि आप ऐसा एक टैटू बनवा के आ जाओ जो आपको एक हफ्ते बाद अच्छा ना लगे और आप कवर करवा लो उसको। तो इसीलिए आप 1-2 महीना टाइम लेके आराम से डिजाइन देखिए और कंफर्म करके पूरा सोच के आइए कि मुझे यही बनवाना है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक परमानेंट चीज है। हमारा 7 पॉइंट जो है वो ये है कि कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सोचिए कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको टैटू बनवाना है। जैसे कि आपको वॉरियर टैटू बनवाना है, तो आप जब स्टूडियो में जाएंगे और बताएंगे कि मेरा कॉन्सेप्ट वॉरियर का है, तो वो फिर आपको दिखाएगा, वो आर्टिस्ट आपको दिखाएगा कि वॉरियर टैटू कितने टाइप के हैं और कैसे कैसे हैं। फिर आपके लिए इजी होगा चॉइस करना कि मेरे को ये वाला वॉरियर बनवाना है। तो कॉन्सेप्ट आप सोच के जाइए, एंजल टैटू का, वॉरियर टैटू का, ठीक है, और भी बहुत सारे टैटूज है, महावरी मंडाला। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको घर से सोच के जाना है कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, और मैं स्टूडियो जाऊंगा और वो मुझे आर्टिस्ट जो है मुझे बताएगा कि इस कॉन्सेप्ट पे ये टैटूज आपको मिलेंगे, आप देखिए, और ये टैटू आपका अच्छा लगेगा वो आपको आर्टिस्ट ही बता देगा। आप ऐसे मत जाइए, कॉन्सेप्ट सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है। हमारा 8th पॉइंट जो है वो ये है गाइस कि कोशिश करिए कि कॉपी ना करें। मतलब किसी का बनवाया हुआ टैटू वही आप बनवा रहे हैं, तो वो एक ये होगा कि कॉमन हो जाएगा कि बहुत लोगों ने बनवा रखा है। तो आप अगर कभी भी बनवाने जाए तो यूनिक टैटू, थोड़ा सा आप ढूंढने की रिसर्च करें और ढूंढे सर्च करेंगे, तो आपको ये होगा कि ये टैटू किसने नहीं बनवाया। ठीक है, तो आपके ऊपर ही रहेगा वो टैटू, और आपको किसी के पास नहीं मिलेगा वो टैटू बना हुआ। तो आपको भी एक अंदर से अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अलग बनवाया, यूनिक बनवाया। तो इसलिए आपको हमेशा जब भी टैटू बनवाने जाओ, आपका खासकर फर्स्ट टैटू हो या लास्ट टैटू हो, जो भी हो, आप ये डिजाइन को आप सर्च करिए और खुद कोशिश करिए कि डिजाइन अगर बना सको आप, तो खुद कोशिश करिए कि डिजाइन बनाने की कि ये टैटू मुझे बनवाना है जो किसी ने नहीं बनवाया अभी तक। जैसे कस्टमाइज टैटू होता है, ठीक है। तो आप कॉपी किसी का देख के वो टैटू मत बनवाइए, क्योंकि फिर बाद में ये होता है कि बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे ये तो बनवा रखा है इसने उसने सबने, कॉमन है, ये तो कुछ अलग बनवा लेता हो। ठीक है, तो इससे भी फर्क पड़ता है, आपको भी बुरा लग सकता है कि लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा यूनिक टैटू पे ज्यादा ध्यान देना है कि यूनिक टैटू हमें बनवाना चाहिए। यूनिक टैटू में ये है कि वो कहीं नहीं मिलेगा, वो यूनिक इसलिए ही है। ठीक है, तो आपको वैसे ही टाइप का टैटू ढूंढना होता है जब आपको बनवाना है। तो गाइस हमारा 9th पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि 18 साल से पहले बॉडी मतलब कम होती है हमारी। ठीक है, हम मतलब बड़ी नहीं होती, मतलब एक तरीके से बॉडी अभी बढ़नी है, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, उम्र होगी हमारी। तो 18 साल से पहले टैटू मत करवाइए, 18 साल के बाद हो सके करवाइए। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं
तो स्टार्टिंग में टैटू मत करवाइए। आपकी बॉडी जब पूरी जैसा आप चाहते हैं कि मेरी बॉडी अब मेरे को इससे ज़्यादा नहीं बनानी, अब मेरी बॉडी कंप्लीट हो चुकी है, मेरे को अपना हेल्थ इतना ही मेंटेन रखना है, तो आपको तब टैटू बनवाना चाहिए। उससे पहले बनवाओगे तो हो सकता है कि आपके जो मसल्स खुलेंगे, बॉडी में पंप होंगे, बॉडी आपकी बढ़ेगी, तो आपके टैटू में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आप यही ध्यान दीजिए कि अब अगर मैं बॉडी नहीं बना रहा हूँ, तो 18 साल से पहले आप तब भी मत बनवाइए, क्योंकि 18 साल के बाद भी आपकी बॉडी बढ़ेगी। ठीक है, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो जब स्ट्रक्चर आपका चेंज होता है वो आपका 25 साल में पूरा हो जाता है। ठीक है, 25-26 साल में, तो उस टाइम आप बनाइए टैटू। 23-24 साल की उम्र में बना लीजिए, लेकिन 18 साल से पहले आप बनवाएंगे तो हो सकती है प्रॉब्लम, टैटू में भी काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। तो आपसे यही निवेदन है कि ऐसे करके ही आप जो जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं इस पे गौर करके ही आप टैटू बनवाने जाए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना गाइस। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी सब्सक्राइब करो। चलो। चाहने वाले बहुत, थोड़े बहुत हेटर्स, उनकी क्या गलती, वो मेरे नाम से फेमस हो रहे ले तो